अभी तक हम आसनों की लगभग 125 से 150 वीडियोस बना चुके हैं और इसी चैनल पर प्रकाशित कर चुके हैं। उन वीडियोस के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अक्सर एक प्रश्न देखने को मिलता है कि क्या आसन के अभ्यास में सांस को रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता। हालांकि उन सभी वीडियोस में इस बात की जानकारी आपको दी गई है कि सांसों की गति सामान्य रूप से चलेगी, अर्थ सांसों को रोककर नहीं रखना है, परंतु कुछ विशेष स्थितियों में सांसों को आप रोककर रख सकते हैं। कौन सी वो स्थितियां हैं उसकी चर्चा अभी हम करेंगे, परंतु क्या कारण था जो उन वीडियोस में सांसों को रोकने का निर्देश नहीं दिया गया था और अब रोकने की बात की जा रही है। तो वो जो वीडियोस हैं उनमें आसन आपको सिखाए जा रहे थे। तो शुरुआत के दिनों में जब आसन आप सीख रहे हैं उन दिनों में आपको सांसों को रोककर नहीं रखना है। अब जब आपको लगता है कि आपका शरीर इस स्थिति तक आ चुका है जिसकी अभी चर्चा की जाएगी, तब आप सांसों को रोक सकते हैं। कौन सी वो स्थितियां या अवस्थाएं हैं? जो लोग पुराना अभ्यास कर रहे हैं, जिनका अभ्यास सध चुका है, आसन अच्छे से कर पाते हैं, आसन से वापस आने के बाद सांस नहीं फूलती, आसन से वापस आने के बाद थकावट नहीं लगती, और इसके साथ में उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सांसों का अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास भी आरंभ कर दिया है। यदि आपको लगता है कि आपका अभ्यास या आपका शरीर इस अवस्था तक पहुंच चुका है, तो आप आसनों का अभ्यास करते समय सांसों को रोक सकते हैं, परंतु शुरुआत के दिनों में सांसों को ना रोकें। अब एक प्रश्न, सांसों को कितनी देर तक रोक के रखना है? क्योंकि यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सांस रोक सकते हैं तो कितनी देर तक रोक सकते हैं। तो इसकी कोई ऐसी सीमा नहीं है, निर्धारित सीमा कि आपको बताया जा सके 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड। जितना शरीर सहज रूप से सांसों को रोक सके उतनी देर तक रोक सकते हैं। बस सांसों को रोकने में ज़बरदस्ती नहीं करनी, ज़बरदस्ती सांस को रोक कर नहीं रखना। जितनी देर आराम से सांस रोक के रख पाएँ उतनी देर तक रोक सकते हैं। जब न रोका जाए तो फिर वापस आ सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ध्यान देने वाली भी चीज़ है कि सांस को अंदर रोक कर रखना है या बाहर रोक कर रखना है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आसन और व्यायाम, कोई भी व्यायाम या आसन करते हुए कि सांस को भरते हुए करना है, छोड़ते हुए करना है, या जब आसन में आना है तो भरते हुए आना है या वापस छोड़ते हुए आना है। तो किस आसन में सांस भरते हुए जाना है और छोड़ते हुए जाना है, इसकी तो चर्चा आसनों के साथ में ही कर दी गई थी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब रोक कर रखा है आपने, तो सांस को अंदर भरकर रोक कर रखना है या बाहर, अर्थ आंतरिक कुंभक लगाना है या बाहरी कुंभक। तो जो आसन आगे झुकने वाले हैं, जिस प्रकार से पश्चिम उत्तानासन, पादहस्तासन, ये आसन, जो आसन साइड में झुकने वाले हैं, जिस प्रकार से त्रिकोणासन या कोणासन, जो आसन कमर को मोड़ने वाले हैं, ट्विस्टिंग पोज हैं, जैसे वक्रासन, मरकट आसन, कटी चक्रासन, इन आसनों में आपको सांस को बाहर छोड़कर रोक कर रखना है। सांस को पहले भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे आसन में जाते हुए, और फिर बाहर ही उसको रोक कर रखेंगे। जब ना रोका जाए तो आप वापस आ जाएंगे आसन से और सांस को भरना आरंभ कर देंगे। जो आसन पीछे झुकने वाले हैं, जिस प्रकार से अर्धचक्रासन, चक्रासन, उष्ट्र आसन, भुजंग आसन, इन आसनों में जिसमें पीठ को आप पीछे की तरफ मोड़ते या झुकाते हैं, इन आसनों में आपको सांस को भरते हुए जाना है और भरकर ही रोक कर रखना है। तो यह कुछ विशेष बातें थीं सांसों से संबंधित आसनों के अभ्यास में। इन अभ्यासों को करते हुए अब आप सांस को रोक सकते हैं यदि आपको लगता है कि आपका शरीर इस अवस्था में आ चुका है जिस अवस्थाओं की अभी यहाँ पर बात की गई है।